हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि भारतीय भूगर्भीय जो मानवीय इतिहास है उसका वर्गीकरण कास्तेदपफन द्वारा, जो एक फ्रांसीसी विद्वान थे, उनके द्वारा किया गया था। और ये जो भारतीय भूगर्भीय की अगर बात की जाए तो ये 4 महाकल्पों का वर्णन करता है। वैसे अगर हम बात करें तो एक महाकल्प और होता है जिसे जनरली भारतीय भूगर्भीय इतिहास के अंतर्गत जिसका वर्णन नहीं माना जाता, और उसके बाद इसे 15 कल्पों में भी विभाजित किया गया है। उसको हम थोड़ा सा इस जो भूगर्भीय इतिहास है उस पर थोड़ा सा अगर देखें भूगर्भीय इतिहास को अगर हम देखते हैं तो सामान्यतः जो 4 महाकल्प हैं उन महाकल्पों को हमें थोड़ा सा देखना होगा। एक जो है सबसे पहले आपका आद्य महाकल्प, ये आद्य महाकल्प जिसे इयोजोइक पीरियड भी कहा जाता है, और इस महाकल्प को प्राचीन जीवन की शुरुआत का एक केंद्र माना जाता है। यानी कि आपके इस कालखंड में अगर और हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस वाली बात करें तो इस आद्य महाकल्प में आपके प्राचीन जीवन की शुरुआत मानी जाती है। प्राचीन जीवन की एक तरीके से आरंभिक कुछ सुबहाट यहाँ से महसूस होती है, और इसके अंतर्गत आपके अलग अलग जो महाद्वीप या पृथ्वी का जो जीवन है उसकी प्रारंभिक शुरुआत को माना जाता है। इसलिए इसको भी आगे 3 कल्पों में विभाजित किया गया है। एक जो है आपका कैम्ब्रियन पूर्व, और दूसरा अरावली पूर्व, और तीसरा जो इसका कल्प है वह आर्कियन पूर्व माना जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो कैम्ब्रियन पूर्व हैं, यहाँ से आपके पृथ्वी का गठन शुरू हो गया था। पृथ्वी का यहाँ गठन की शुरुआत हो जाती है। और अगर हम अरावली पूर्व पर बात करें तो इस काल में यहाँ अरावली जो पर्वत श्रृंखला हैं, अरावली जो पर्वत श्रृंखला राजस्थान में, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक जिसका विस्तार है, इस अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो जाता है, और यह इस कालखंड में उसको पुनः निर्मित करने लग जाती है। यानी कि पूरी तरीके से वेल सेटल्ड अरावली पूर्व हो जाती है। आर्कियन, इसमें इस आर्कियन युग में देखा जाता है कि एक तरीके से महाद्वीपों का जो निर्माण है वह निर्माण प्रक्रिया एक तरीके से शुरू हो जाती है। ये आर्कियन काल की विशेषता मानी जाती है। तो ये आद्य महाकल्प हैं जो आपके मानवीय उत्पत्ति का एक शुरुआती बिंदु माना जाता है। आद्य महाकल्प के बाद हम देखेंगे कि आपकी पुराजीवी महाकल्प की शुरुआत होती है। और इस पुराजीवी महाकल्प को पैलियोजोइक पीरियड भी कहते हैं। वैसे ये पैलियोजोइक महापीरियड और इयोजोइक के पहले आर्कियोजोइक पीरियड भी माना जाता है। इस आधार पर अगर हम कुछ विद्वान या जो भूगर्भ शास्त्री है इसे 5 महाकल्पों की बात कर देते हैं, लेकिन ऐतिहासिक जो मानवीय जीवन है उसकी शुरुआत आपके यहाँ से होती है। तो इस तरीके से पैलियोजोइक होता है। ये पैलियोजोइक को पुराने जीवन की शुरुआत का बिंदु माना जाता है। यानी कि प्राचीन से आके यहाँ पर एक तरीके से पुराने जीवन की
शुरुआत या उसमें स्थायित्व की स्थितियाँ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर जीवन की शुरुआत होती है पादवीय जीवन या मानवीय जीवन को। और इस पुराजीवी महाकल्प को अगर आप आगे जाकर इसे आप दो भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं। यहाँ पर एक तो आता है प्राचीन पुराजीवी, और एक होता है आपका नवीन पुराजीवी। इस प्राचीन पुराजीवी में जो आपको कल्प दिखाई देंगे उसमें एक तो कैम्ब्रियन काल, और इस कैम्ब्रियन काल की क्या विशेषता होती है, इसमें समुद्री जीव की उत्पत्ति शुरू हो जाती है कैम्ब्रियन काल में। और आगे अगर हम चलते हैं तो इसके बाद ओडियन पीरियड आता है, और इस ओडियन पीरियड में आपके समुद्री जीव में सबसे पहले मछली का विकास शुरू हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो जीवन की उत्पत्ति में सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति समुद्र से होती है, और समुद्र में भी सबसे पहले किसकी, मछली की एक तरीके से यहाँ से शुरुआत मानी जाती है। तो ये प्राचीन पुराजीवी का कालखंड है। और जब हम वापस इस नवीन पुराजीवी के अंतर्गत आते हैं तो इस नवीन पुराजीवी में आपका जो पहला कल्प होता है वह सिल्यूरियन पीरियड माना जाता है। और ये जो सिल्यूरियन पीरियड है या फिर इस सिल्यूरियन पीरियड की अगर हम बात करें तो इसकी क्या विशेषता है, यहाँ से स्थल पर जीवन की शुरुआत होती है, और स्थल से जीवन की शुरुआत कहाँ से, पौधों से होती है। यानी कि आपके पौधों की शुरुआत मानी जाती है सर्वप्रथम पृथ्वी पर, जबकि समुद्र से वास्तविक जीवन की शुरुआत हुई। और समुद्रों में भी जो समुद्री जीव हैं उनमें पक्षी की, यहाँ पर मछली की एक तरीके से प्रारंभिक शुरुआत हुई। और अगर हम स्थल पर बात करें तो स्थल पर मानवीय जीवन की शुरुआत सिल्यूरियन काल से होती है, और इसमें भी सबसे पहले पौधों का विकास होता है। इसके बाद जो इसका दूसरा टाइप वो आता है वह है आपके डोवोनियन। और ये जो डोवोनियन है, ये डोवोनियन एक तरीके से मछलियों का एक स्वर्ण युग है। यानी कि जिस मछली का विकास ओडोसियन काल में होता है, अब डोवोसियन काल में ये जो मछलियां हैं, ये मछलियों का एक स्वर्ण, दो चीज़ें यहाँ पर हमें याद रखनी है, मछली का स्वर्ण युग कहा जाता है इसे। इस काल को मछली का स्वर्ण युग कहा जाता है, और यहीं से उभयचरों का एक तरीके से विकास शुरू हो जाता है। तो ये डोलोसियन काल की कालखंड मानी जाती हैं। और तीसरा जो इसका कालखंड है वो कार्बोनिफेरस। ये जो कार्बोनिफेरस जो कालखंड है, ये कार्बोनिफेरस एक तरीके से बड़े कीड़े जो हैं या उभयचरों का एक तरीके से प्रभुत्व शुरू हो जाता है। यानी कि यहाँ स्थल पर जो कीड़े हैं, बड़े बड़े कीड़े, वह जो उभयचर हैं जिसकी शुरुआत आपके डोलोनियन काल से हो चुकी थी, अब यहाँ पर ये उभयचरों का एक तरीके से प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। पहली तो पॉइंट पे अगर हम बात करें, और दूसरी अगर इसी में हम बात करें तो यहीं से इस कार्बोनिफेरस काल से एक तरीके से आपके सरीसृप का विकास शुरू हो जाता है। इस कार्बोनिफेरस के काल में कोयले का निक्षेप सर्वाधिक हमें यहाँ पे मिलता है, और इस वजह से इसे
कोयला युग भी कहा गया है एक तरीके से। यहाँ पर कोयले का सबसे सर्वाधिक निक्षेप यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। अब अगर और हम चलें तो इसका एक चौथा कालखंड और आता है जिसे परमीनियन जो काल है इसे परमीनियन काल कहते हैं। और इस काल में एक तरीके से आपके पेंजियों का निर्माण यानी कि आपके जो स्थल हैं उन स्थलों का निर्माण शुरू हो जाता है और इसी पेंजियों से विभाजन होगा गोंडवाना लैंड जैसे फैंथिया जैसे क्षेत्र का। तो पेंजियों का निर्माण काल इस परमीनियन काल से शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपका पैलियोजोइक जो कालखंड है, इस पैलियोजोइक कालखंड की इस तरीके से आपकी शुरुआत हो जाती है। तो ये पुराजीवी महाकल्प होता है और इस पुराजीवी महाकल्प के बाद आपका जो अगला महाकल्प आता है उसे आप मध्यजीवी महाकल्प कहते हो और इसे हम मीसोजोइक कहते हैं इंग्लिश में मध्यजीवी महाकल्प को। और इस मध्यजीवी महाकल्प पर अगर हम बात करें तो इसमें आपके यह जो काल है एक तरीके से डायनासोर का विकास होता है, यानी कि इसे आप सरीसृप युग के संबोधित कर सकते हो। और इसमें हम देखेंगे कि आपकी जो इसके कल्प हैं उसमें पहला कल्प आता है ट्रियासिक आता है। और ये जो ट्रियासिक युग है इस ट्रियासिक युग में आपके टाटर यानी कि मेंढक का यहाँ पर आपके विकास शुरू हो जाएगा ट्रियासिक में। इस ट्रियासिक के बाद अगला जो टाइमिंग आती है वह जुरेसिक आती है। और इस जुरेसिक की अगर हम बात करें तो यहाँ आपके डायनासोर का अस्तित्व आ जाता है, यानी कि इसे डायनासोर का युग कहते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि इस मेंढक के साथ यहाँ पर कछुआ भी अस्तित्व में आ चुका था, कछुए का भी विकास हो रहा है। इस के बाद जो इसकी थर्ड पॉइंट है जो क्रिटेंसेंस और ये क्रिटेनेंस जो थे ये क्रिटेनेंस युग में एक तरीके से आपके स्तनधारियों की यानी कि दांत वाले जो जीव हैं उनके साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। और राजस्थान के जो ओला क्षेत्र है, राजस्थान के जैसलमेर का जो ओला है वहाँ से हमें क्रिटेसेंस युग के दांतों के साक्ष्य चूहों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं या तो वो डायनासोर या चूहे के दांत के रूप में वहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। अब अंतिम जो है मानवीय अस्तित्व का अंतिम जो माना जाता है उसे हम नवजीवन महाकल्प के संबोधित करेंगे। और इस महाकल्प को स्तनधारियों का युग कहा गया। इसे हमने स्तनधारियों का युग के संबोधित किया है। एक तरीके से इस युग में जो मानवीय या प्राकृतिक घटनाओं के रूप में तो आपके हिमालय पर्वत श्रृंखला और हिमालय पर्वत श्रृंखला के साथ अमेरिका की आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है उस पर्वत श्रृंखला का इस कालखंड में निर्माण शुरू हो जाता है। तो हिमालय एक नवीन पर्वत श्रृंखला है जिसको नवजीवन या सीनोजोइक, इसका मैं नाम लिखना भूल गया, एक तरीके से इसे सीनोजोइक कालखंड कहते हैं। तो इस सीनोजोइक कालखंड में आपके हिमालय और आल्प्स पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इस आधार पर हम कह सकते हैं
कि कैम्बियन में आपके अरावली पर्वत श्रृंखला आती है, अरावली पर्वत श्रृंखला आती है, और इस कालखंड में आपके हिमालय पर्वत श्रृंखला और आल्प्स पर्वत श्रृंखला आती है। इस सीनोजोइक काल के जो काल हैं ये एक तरीके से स्तनधारी होगा, यानी कि मानवीय अस्तित्व की शुरुआत यहाँ से एक्यूरेट रूप से होती है, और इसका पहला बनता है पेलियोसीन। और इस पेलियोसीन में हम देखेंगे कि आपके आदि प्राइमेट्स, यानी कि प्राइमेट जो मानव था उसका का शुरुआती जो रूप है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और इसके बाद जो अगला इसका कालखंड आता है ईओसीन, और इसमें आपके वास्तविक जो प्राइमेट हैं उस प्राइमेट का अस्तित्व आ जाता है। और वैसे इसका फिर लास्ट में होलोसीन होता है, और इस होलोसीन ने आपकी जो मानवीय अस्तित्व है उसकी प्रारंभिक शुरुआत कर दी। लेकिन जब हम इस ईओसीन से चलकर हम होलोसीन से आते हैं तो इसके बीच में और भी कुछ अन्य युग आते हैं। अगर हम उस पर थोड़ा सा देखें तो वो अन्य जो ईओसीन था, इस ईओसीन के साथ के बाद जो वास्तविक प्राइमेट का जब निर्माण हो चुका था तो उसके बाद ओलिगोसीन आ जाता है, और इस ओलिगोसीन को हम कपी काल कहते हैं, यानी कि एक तरीके से मानव एक बंदर के रूप में यहाँ पर आ जाता है। और इस ओलिगोसीन के बाद आपके मियोसीन, और इस मियोसीन में जो मानव है वो पिथेकस और पिथेकस के बाद यहाँ प्लायोसीन का काल आता है, और इसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस यानी कि दक्षिणी जो मानव है उसका यहाँ पर अस्तित्व शुरू हो जाता है। और प्लायोसीन के बाद आपके प्लास्टोसीन, और इस प्लास्टोसीन के बाद आपके आता है होलोसीन। तो इस तरीके से ये होलोसीन मानवीय अस्तित्व को वास्तविक रूप से प्रेजेंट करता है। इस तरीके से मानव का अस्तित्व यहाँ पर आता है। आगे हम के कालखंड में हम बात करेंगे कि मानव के उदय को लेकर इसके किस किस नाम से संबोधित किया उस पर हम देखें।